बीपीएससी सिविल सेवा के लिए समर्पित वैसे उम्मीदवार जो सिर्फ सिविल सेवा का तैयारी कर रहे हैं और 72 बीपीएससी देने के लिए वो मन बना चुके हैं। और वैसे अभ्यर्थी जिनका 71st प्रीलिम्स हो रहा है और वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, बातों को ध्यान से समझिएगा। अगर आप सिविल सेवा में आए हैं ना, तो मेंस जो है ना, उसे सबसे पहले निपटाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इसे पहले नहीं निपटाएँगे, ध्यान रखिएगा, ये बोझ बन जाएगा और बाद में जैसे आप बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स के बाद मेंस करने का कोशिश करते हैं, तो वैसे में आप कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं सिविल सेवा में। अभी आपके पास समय है उत्तर लेखन करने का, सीखने का, और इसी बीच जो है आप प्रीलिम्स के साथ-साथ जो है मेंस का भी तैयारी आप अच्छे तरीक़ा से कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा सुपर 100 ग्रुप चलता है। आप यहाँ पे कॉपी को देखिए, ये उसी ग्रुप के स्टूडेंट का कॉपी है जो लगातार मेहनत किए हैं, लगातार लिखे हैं। ये 72 नंबर का कॉपी है, ध्यान रखिएगा, मतलब 100 कॉपी जब मेरे पास आता है आपका, तो 100 कॉपी जब आपका चेक हो जाता है, तो उसी के बीच में आप जो है उत्तर लेखन बेहतर तरीक़ा से सीख लेते हैं, क्योंकि क्रमबद्ध तरीक़ा से ही उत्तर लेखन सीखा जा सकता है। आप जब पहला कॉपी भेजिएगा, आपका धीरे-धीरे जो मिस्टेक होगा उसे बताया जाएगा, यहाँ पे गलती है। धीरे-धीरे आपको पर्सनल गाइड करके जो है 100 लगभग 100 जो है ना आप लिख लेते हैं, तो आपका उत्तर लेखन बहुत ही बेहतर हो जाता है। इस कॉपी को देखिएगा ध्यान से, ये स्टूडेंट लगातार मेहनत किया, लगातार लिखा, तब तो इसका उत्तर लेखन बेहतर हो पाया। ध्यान से सुन लीजिए बातों को। उत्तर लेखन जब तक आप फील्ड पे उतर के काम नहीं करते हैं, जब तक आप प्रयास नहीं करते हैं, तब तक आपका उत्तर लेखन बेहतर नहीं हो सकता है। ये निरंतर अभ्यास से ही संभव है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ रीड करते हैं। बीपीएससी सिविल सेवा का उनका सपना रहता है कि उन्हें निकालना है, लेकिन वो काल्पनिक सोच रखते हैं, फील्ड पे उतर के वो काम नहीं करते हैं। सिर्फ पढ़ने से, मोटे-मोटे ग्रंथ को पढ़ने से आप कभी भी सिविल सेवा में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप 72 के स्टूडेंट हैं, तो आज और अभी से उत्तर लेखन स्टार्ट कीजिए। उत्तर लेखन करने के साथ-साथ ध्यान रखिएगा कि आप जब प्रीलिम्स का तैयारी करते हैं, तो उत्तर लेखन जब आपका कंप्लीट हो जाता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है और बहुत सारा कंटेंट तो जो होता है मेंस में लिखते वक़्त आप सीख लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में आपका प्रीलिम्स भी कहीं न कहीं कंप्लीट हो जाता है अच्छी तरीक़ा से, बस प्रैक्टिस बच जाता है प्रीलिम्स का। ध्यान रखिएगा कि जितना प्रश्न का प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ही सफलता का चांस रहेगा। आप एक चीज़ देखिएगा, 71st में जो प्रश्न पूछा गया, उससे आप एक चीज़ सीख लिए होंगे कि साल भर आपको मेहनत करना होगा और अच्छे तरीक़ा से तैयारी करना होगा। कल ही एक बच्चे का था एसे को लेकर के, मैंने पूछा कि आप एसे की तैयारी कर रहे हैं? तो बोला कि हाँ, कर रहे हैं। पहले पेपर 1 और पेपर 2 वो कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन शुरू में ही वो एसे लिख रहा है और सीख रहा है। ऐसे आपका जो है उत्तर लेखन जो है संदिग्ध रहेगा, आप नहीं सीख पाइएगा। सबसे पहले जो है कोई भी बताए कि पहले एसे आपका कंप्लीट करवा रहा है, तो गलत है। पहले पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट होता है, उसके बाद जो है एसे में आप जाइएगा। ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट वही होता है। प्रैक्टिस आप जब पेपर 1, पेपर 2 पे कर लेते हैं, तो आप लिखना सीख लेते हैं। उसके बाद उत्तर लेखन में आप जब एसे लिखते हैं, तो बहुत ही बेहतर परफ़ॉर्म कीजिएगा। इसके बाद मैं आपको एसे का कॉपी दिखाऊँगा अपना स्टूडेंट का, जो बच्चे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप कॉपी देख रहे हैं, एक मेधावी उम्मीदवार का है, जो मेरे ग्रुप का है, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनका कॉपी है। और बिल्कुल जितने भी छात्र मेरे पास आते हैं, वो मेहनती हो ही जाते हैं, क्योंकि उन्हें वैसे तैयार किया जाता है। देखिए, जब तक आपको कोई पर्सनल गाइड नहीं करेगा ना, बेहतर तरीक़ा से गाइड नहीं करेगा, तब तक आप सफलता जो है ना, आप प्राप्त नहीं कर पाइएगा। हाँ, अगर आप अकेले बैठ के चिंतन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप अच्छे छात्र हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप सफलता प्राप्त कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ अगर आप भीड़ का अंग बनिएगा, तो फिर उस भीड़ में खो जाइएगा। ये सिविल सेवा है। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अदर एग्ज़ाम में चले गए, 71st में जो प्रश्न देखे हैं, उससे वो कहीं न कहीं भयभीत हुए। उन्हें लगा कि भई सिविल सेवा बहुत कष्टदायक है, चलो दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, एईडीओ की तरफ, सीजीएल की तरफ भागे वो। मेरे बातों को ध्यान से समझ लीजिएगा। आपका एक ही लाइन होना चाहिए, सिविल सेवा में अगर आए हैं तो बीपीएससी को क्रैक करना है। प्लान ए रखिए कि बीपीएससी कैसे भी मुझे क्रैक करना है। प्लान बी पे आप अदर सिविल सेवा को रख सकते हैं, यूपीसीएस यूपीएससी, ये सब दीजिए। लेकिन ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आप वन डे एग्ज़ाम में जाते हैं, तो फिर आपका जो है ना एकाग्रता जो है, आपका ऊर्जा जो है ना, वो डिवाइड हो जाएगा और फिर आप कहीं के लिए आप मतलब कि अच्छे उम्मीदवार नहीं रह जाएँगे। इसलिए आज आपके पास समय है, अच्छे तरीक़ा से मेहनत कीजिए। उत्तर लेखन में कुछ नहीं है, A4 साइज़ का एक बंडल खरीद के लाइए। आपको कोई बताने वाला नहीं है, तो आप ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। उत्तर लेखन अभी से लिखना, मार्जिन दीजिए। पूरे अनुशासन से जो है उसको अभी से लिखना स्टार्ट कीजिए और पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करना होगा। आपका ट्रेनिंग जब आप मेरे से जुड़ते हैं, तभी ये स्टार्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो आपको ये भीड़ से हटना पड़ेगा, थोड़ा-सा एकांत में आना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा आपको। ध्यान रखिएगा कि सिविल सेवा में आप जा क्यों रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और अच्छे से अगर तैयारी नहीं कीजिएगा, जैसे A4 साइज़ का आप कॉपी लाइए, मार्जिन दीजिए, पीवाईक्यू का प्रश्न को उठाइए, देखिए कि डिमांड क्या कर रहा है, डिमांड को हाइलाइट कीजिए। आप यहाँ पे कॉपी में देख रहे होंगे कि भई सबको डिमांड को हाइलाइट पहले किया जाता है, उसके बाद प्रश्न को जो है सुंदर तरीक़ा से लिखा जाता है। तो ध्यान से सुन लीजिए कि आपको भी ये सब काम करना होगा, समय रहते करना होगा, नहीं तो समय निकल जाएगा। समय बहुत तेज़ी निकल रहा है, शायद आपको पता नहीं चल रहा है। जब समय निकल जाएगा, तो फिर आपके पास पछताने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बच जाएगा। और ध्यान से सुन लीजिए, 1 साल बर्बाद नहीं होता है। अगर आप 72 का तैयारी कर रहे हैं, 2 साल आपका बर्बाद हो जाएगा। ध्यान सुन लीजिए। और आपका मेहनत जो है ना, ध्यान रखिए, वो रखा, अगर गलत लाइन में आप मेहनत कीजिएगा, तो मेहनत बर्बाद है आपका। गलत दिशा का मतलब है कि बच्चे यहाँ 12-12 घंटा पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई करते हैं, भाई फील्ड पे उतर के काम कीजिए, लिखिए। उत्तर लेखन बहुत ज़रूरी है, वही तो आपको रैंक दिलाता है। जो आपको प्रेफ़रेंस आप दे रहे हैं, जो पोस्ट, वो आपको दिलाता है। इसलिए उत्तर लेखन आज और अभी से स्टार्ट कीजिए, साथ में प्रीलिम्स का पढ़ाई कीजिए। कोई नहीं बताने वाला है, तो आप मेरा ग्रुप, जो व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, वो जॉइन कर सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। फिलहाल मैं चलता हूँ। जय हिंद।